गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपने सवाल पूछा है प्रश्नावली 4.4 का, जो द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं, उसमें जो है प्रश्नावली 4.4 का सवाल नंबर 13 आपने पूछा है। सवाल कुछ इस प्रकार है, 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि अगर इस समीकरण का मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से अर्थात श्रीधराचार्य के सूत्र से इसके मूल ज्ञात कीजिए। ऐसे तो है सवाल। चलिए सवाल मैं नोट कर लेता हूं। आपका सवाल है 13, एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज नंबर है 4.4। आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है, 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको ये बताना है कि यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। मूलों को ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल आपका इस प्रकार से है। आपको क्या करना है कि एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर। डिस्क्रिमिनेंट माने होता है विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट इसका मतलब होता है हिंदी में विविधकर, जिसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यदि d की वैल्यू 0 के बराबर आए या d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो d इज इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन 0, ऐसे लगेगा। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 और इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होता है, दोनों स्थितियों में मूल कैसे होते हैं, मूलों का अस्तित्व होता है। पहली तो बात ये समझ लेना है, अस्तित्व होता है। शर्त को समझने के बाद में ही सवाल लगाएंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, इसका मतलब ये है कि -1 से और नीचे -2 -3 इस प्रकार से आती है, तो उन मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं। और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं, अगर आता है कि d इज लेस देन 0 तो मूलों का अस्तित्व नहीं, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं तो फिर आगे कोई चीज को हल नहीं करेंगे। आपको मूल नहीं ज्ञात करना है, मूलों को ज्ञात नहीं करना। देखिए पहले शर्त समझ लीजिए, ज्ञात नहीं करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग नहीं करना है। और अगर मूलों का अस्तित्व है, इसकी जांच करने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें a ये है, b इतना है और c ये है, और जब ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, अगर इस d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए तो आपको आगे क्या करना, मूलों का अस्तित्व है और आपको द्विघाती सूत्र लगाना है, और आपको क्या करना है, मूलों को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरीके समझ लीजिए कि कोई भी वैल्यू जब पॉजिटिव आती है, 0 से बड़ी आती है, तो वही क्या होती है, मूलों का अस्तित्व उसमें फिर होता है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। जब रफ कर दूंगा तो यही कॉन्सेप्ट अभी इस इक्वेशन में लगाऊंगा, और अगर मेरा d का ये वैल्यू के अकॉर्डिंग आ जाता है, ये शर्त लग जाती है इस सवाल में, तो मैं क्या करूंगा, द्विघाती सूत्र का उपयोग करूंगा। और द्विघाती सूत्र मैं लिख देता हूं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है अगर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल अर्थात जो चर है
वो चर x है तो x लिखेंगे, अगर चर y है तो y लिखेंगे, चर अगर t है तो t लिखेंगे। जो भी वेरिएबल होगा उसी को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका हो गया द्विघाती सूत्र। और इसी द्विघाती सूत्र को तब लगाना है जब आपकी ये शर्त फॉलो हो जाए। अगर ये शर्त फॉलो ना हो, ये वाली फॉलो होती है, तो आपका मूलों का अस्तित्व नहीं है और आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं और इसी सूत्र में d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में मैं रख लेता हूं। इस इक्वेशन में x स्क्वायर के बगल में जो भी है ये क्या है, ये a की वैल्यू है। वैसे ऐसे लिख नहीं सकते मैं, क्योंकि a स्क्वायर दिया हुआ है, आप समझेंगे a स्क्वायर इस पर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, जो a का मतलब है अर्थ, a के अर्थ में, क्योंकि अगर इसकी तुलना की जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू 3a स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी 8ab और c की वैल्यू आ जाएगी 4b स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी जगह पे माइनस प्लस माइनस कुछ भी होता तो वो भी चिन्ह साथ में लेते। ठीक है, इसके बाद में रखिए d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 8ab, और 8ab का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 64a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3a है स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है 4b स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 64a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, और जब 48 करेंगे तो 48a स्क्वायर b स्क्वायर। जब 64 में से 48 जाएगा तो बचेगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर। और आपके सवाल में एक और बात दी हुई थी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और जब इस सवाल में आप रखेंगे कि a की वैल्यू 0 नहीं, अर्थात a की वैल्यू कोई भी होगी पॉजिटिव में ही, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी a की वैल्यू, तो इसका जो मान आएगा, कोई भी वैल्यू इसमें रख लीजिए, सदैव ही धनात्मक आएगा। कैसा आएगा, सदैव ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी d की, और d की अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यह है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। होगा नहीं होगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही किसी चीज़ की तो सदैव 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव वैल्यू आ रही तो 0 से छोटा होता है, -2 -3। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है तो प्लस की वैल्यू आगे ही होती है, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। पॉजिटिव वैल्यू को देखकर हमें लगा कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व होता है तब क्या है, तब द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र से, तब द्विघाती सूत्र से देखिए द्विघाती सूत्र से क्या ज्ञात करेंगे, x इज इक्वल टू -b ये वैल्यू लिखिए -b, और उसके बाद में प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैंने यहाँ पे हल किया है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 16a स्क्वायर b स्क्वायर अपान 2, और 2 के बाद में a लिखा है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये लिखा a की वैल्यू 3a स्क्वायर। जब इसको आगे हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8ab प्लस माइनस, और इसको कैसे निकालेंगे, 16 का कितना आएगा वर्गमूल 4, और a स्क्वायर का कितना आएगा a, b का कितना आएगा b स्क्वायर था इसीलिए b आएगा बाहर। फिर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 2 3 जा 6a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर प्लस चिन्ह लेना, एक बार माइनस लेना है, तो पहली बार में मैं प्लस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू -8ab प्लस 4ab अपान 6a स्क्वायर। ऐसा करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, -8ab में से 4ab जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4ab अपान 6a स्क्वायर। और इसके बाद में a से a को काट देंगे, कितना आएगा ऊपर, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, कितना हो जाएगा ऊपर 2/3, माइनस का 2/3, ऊपर बचेगा b, ये वाला b जो कटा नहीं, नीचे a स्क्वायर से एक a कट गया, एक a बचा, तो कितना हो जाएगा 2b अपान 3a। ये आपका पहला जवाब आ गया है। ये आपका क्या है, अगले स्टेप में अगर लिखना चाहूँ x बराबर -2b अपान 3a, ये आपका पहला मूल है।
और दूसरा मूल ज्ञात करना है तो क्या करना है, एक बार मैंने प्लस लिया, अब की बार माइनस ले लेंगे, -8ab और फिर माइनस लेंगे माइनस का 4ab, उसके बाद में नीचे लिखेंगे 6a² और माइनस माइनस को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12ab और 12ab कितना हो जाएगा नीचे 6a², a² से एक a कट जाएगा और 6 2 जा 12 कितना आएगा 2b अपान नीचे कितना बचेगा a। तो जो दूसरा मूल आ गया वो अगले स्टेप में लिख दूं, x बराबर कितना आ गया 2b अपान a। ये दोनों मूल आपके निकल के आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस है, यहाँ पे माइनस चिन्ह छूट गया, ये माइनस लगा लीजिए, ये माइनस लगा लीजिए, चलिए। और यहाँ पे कितना माइनस का, ये भी माइनस, दोनों माइनस की वैल्यू है, ठीक है। और जहाँ तक है मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो किसी भी सवाल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उसका जवाब देने की उम्मीद रखता हूँ। पूरा जवाब दूंगा आपको सही तरीके से। चलिए ठीक है।